हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। आज फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई आपने किस प्रकार से अपनी फ़ोन की सहायता से करना है, उसका एक पूरा प्रोसेस आपके सामने है जो प्रस्तुत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि आपका जो हार्टोन नाम से आपका ये जो आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड आपका रहने वाला है, उसमें है जो आपका एक टाइपिंग टेस्ट है जो कैंडिडेट्स का लिया जाता है। और टाइपिंग टेस्ट है जो पास होने के बाद है जो उसको एक सर्टिफिकेट है जो अप्लाई जो है बाद में है जो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज हम उस एप्लीकेशन जो कि उसके फॉर्म है जो निकले हुए हैं, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करना है वो अपने फ़ोन की सहायता से आपने किस प्रकार से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया आपको बिल्कुल फ़ोन की मदद से आपको है जो पूरी प्रक्रिया है जो करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में क्या कर लेना है, गूगल क्रोम को आपने खोल लेना है। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने टाइप क्या करना है, आपने क्या करना है, सिंपली आपने टाइप करना है SETC हार्टोन। सिंपली आपने ये शब्द आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टाइप कर दिया। क्या चीज़ टाइप की थी, अभी एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने क्या चीज़ टाइप करनी है। ये वाली चीज़ आपने टाइप करनी है SETC हार्टोन, शब्द पूरा लिख देना है। सर्च करते ही जो पहली वेबसाइट आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी SETharton.in, और ये पहला लिंक आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, पहले ही लिंक पर आपने क्या क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाला होगा SETharton.in, यानी कि हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच चुके हो। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देने वाली है वो आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट आपको दिखाई देने वाली है। टेस्ट मंथ आपका जो रहने वाला है जून 2025, और एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 19 जून 2025 से, और लास्ट डेट की बात करें तो आपकी है जो 24 जून 2025 आपकी है जो इसकी रहने वाली है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो इसका एक प्रोस्पेक्ट यानी कि एक PDF है जो आपकी खुल करके आ जाएगी, जिसमें कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको है जो देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको पहले से ही एक और चीज़ दिखाई देने वाली है, लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। 26 जून 2025 को है जो इसके आपके है जो एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड होने आपके शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा है एडमिट कार्ड फॉर टेस्ट मंथ जून 2025 विल बी अवेलेबल 26 जून 2025। कैंडिडेट हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट। दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन 26 जून 2025 एंड 27 जून 2025। इफ कैंडिडेट डज नॉट सेलेक्ट द डेट एंड टाइम स्टिल 27 जून 2025 देन द सेम विल बी ऑटोमेटिकली शेड्यूल एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट। यानी कि आपने इन डेटों में, 2 डेटों में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद है जो 2 डेट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाली है जो कि 26 और 27 जून। इन डेट में आपने जो अपना है जो क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी डेट को कौन से टाइम में अपना टेस्ट देना चाहते हो वो आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद अपना है जो पेपर देने आपने है जो टेस्ट देने हैं जो चले जाना है। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको पहले से हमने यहाँ पर बता दिया कि क्या क्या कुछ चीज़ें आपने यहाँ पर करनी है। अब बता देते हैं कि अपने का एप्लीकेशन फॉर्म है जो किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने क्या करना, अप्लाई ऑनलाइन वाले इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने है जो इसका है जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका यहाँ पर खुल करके आ चुका होगा। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा SETC4 हरियाणा गवर्नमेंट रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ ओनली। यानी कि जो ये टेस्ट आपका जो रहने वाला है SETC, ये आपके जो हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जो रहने वाले हैं, सिर्फ उनके लिए आपका ये रहने वाला है। आम लोगों के लिए आपका ये टेस्ट है जो बिल्कुल भी आपका नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहला आपको लिंक दिखाई देने वाला है टेस्ट मंथ आपने इस प्रकार से सिलेक्ट करना है जो कि जून 2025 आपका रहने वाला है, उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ प्लेस ऑफ टेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला। आप तो 2 ही प्लेस है इसके, अम्बाला और आपका गुरुग्राम, जो भी आपका नज़दीक लगता है उसको आपने इस प्रकार से क्या है सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि दो पेपर इसमें आपके रहने वाले हैं। एक
एक आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कंप्यूटर से संबंधित आपके पूछे जाते हैं, और दूसरे में आपको टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है। तो अगर आप इसमें छूट चाहते हो तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि आपके पास क्या क्या है। यस बाई एक्सटेम्प्ट द सर्टिफिकेट, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है उस वजह से आपको छूट दे दी जाए। ऑलरेडी अगर आपने पार्ट 1 को क्लियर कर लिया है तो इसलिए छूट दे दी जाए। ऑलरेडी क्लियर्ड पार्ट 2 आपने क्लियर कर लिया इसलिए छूट दी जाए। अगर आपने नहीं किया है तो आपने नो वाले इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यस एक्सटेम्प्ट पार्ट 2 टाइपिंग, हमने पार्ट टाइपिंग है जो क्लियर कर लिया लेकिन पहले वाला क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए छूट दी है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो जो पहली बार आप यहाँ पर टेस्ट देने जा रहे हो तो आपने इस नो वाले ऑप्शन को यहाँ पर आपने क्या करना, सिलेक्ट करना होगा। नो वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते ही यहाँ पर है जो नो एक्सटेम्प्टेड आपको इस प्रकार से लिखा हुआ आपके पास है जो आ चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा ऑप्शन 4 पेपर 2 टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, यानी कि आप जो टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो वो आप हैं जो हिंदी लैंग्वेज का देना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का देना चाहते हो या फिर दोनों का ही आप देना चाहते हो। तो जो भी जिस भी भाषा का आप टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो उसका आपने सिलेक्शन यहाँ से कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इंग्लिश का है जो सिलेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई देने वाला होगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप बेंचमार्क डिसेबल्ड पर्सन हो तो यहाँ पर आपने यस करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर क्या है, नो करना है। मान लीजिए अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हो तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यस कर दिया। यस करते ही आपके सामने एक और ऑप्शन खुल करके यहाँ पर है जो गाइडलाइन आ चुकी है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देने वाली है कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो आपने टेस्ट के समय है जो आपने वहाँ पर है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो अपना प्रस्तुत करना होगा। अदरवाइज आपका है जो ये पेपर है, जो ये आपका जो कैंडिडेचर है जो आपकी यहाँ पर वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे केस में क्या था कि हमारा केस है जो नो का बनता है, तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। नो पर क्लिक करेंगे तो वो वाली लाइन है जो रेड वाली वो ऑटोमेटिकली यहाँ से है जो हट हमारी जाती है। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देना वाला कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का नाम टाइप कर देना है। इसके बाद फादर हस्बैंड का नाम जो भी आपका लागू होता है। अगर आप महिला है तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने के ऑप्शन है कि आप क्या हो, सन ऑफ हो, डॉटर ऑफ हो, वाइफ ऑफ हो, जो भी केस आपका बनता है वो अपने यहाँ पर है जो सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारा सन ऑफ का ही रहने वाला था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फादर का नेम यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हमें दिखाई देने वाला तो यहाँ पर है जो कैलेंडर का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जेंडर का ऑप्शन है कि मेल और फीमेल जो भी आपका जेंडर आपका रहने वाला वो जेंडर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर का ऑप्शन है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल का ऑप्शन है तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपने डाल देनी है। आधार नंबर का यहाँ पर है जो ऑप्शनल है, यानी कि आप यहाँ पर डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज को खाली भी छोड़ सकते हो। अनदर मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे चुके हो, एक और दूसरा मोबाइल नंबर आपका डालना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। तो दूसरा मोबाइल नंबर कोई भी आपका घर पर हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपके जो पत्राचार के लिए आपका एड्रेस आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपना नाम, अपना डेट ऑफ फादर ऑफ जो भी आपका रहने वाला, अपना विलेज का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, अपने सिटी शहर का नाम यहाँ पर लिख देना, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। और उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएगा और आपने जो भी आपका स्टेट रहने वाला वो स्टेट है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपने है जो डाल देना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका यहाँ पर पूरा होने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा अपलोड फोटो। तो आपने कैंडिडेट का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना, जिसका मैक्सिमम साइज है जो आपने 100 KB से नीचे रखना है और JPG फॉर्मेट में उसको आपने रखना है। इसी प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है और उसको वापस अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देना 100 KB से नीचे और वो JPG फॉर्मेट में आपके है जो आपके होने चाहिए। तो ये डिटेल आपकी होगी फोटो और सिग्नेचर से संबंधित। इसके बाद और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कौन से प्रकार के आप एम्प्लॉय हो। रेगुलर हो तो इस चेक बॉक्स को आपने क्लिक करना है, रेगुलर वाले को, जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो आपने इस वाले ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर रेगुलर वाला ऑप्शन है जो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट बोर्ड, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो सारे के सारे हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बोर्ड हैं, कॉरपोरेशन है, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते
सकते हो उसका आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक सिलेक्शन करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हमने कर लिया हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट वाले ऑप्शन को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देने लगा प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आपकी है जो ड्यूटी है वो कौन से कहाँ पर है। तो आपकी ड्यूटी जहाँ पर भी पड़ती है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपने यहाँ पर क्या है सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के बाद आपके अगला ऑप्शन आपके सामने दिखाई देने वाला होगा डेजिग्नेशन, यानी कि आपकी पोस्ट कौन सी रहने वाली है। इसको हम क्लिक करेंगे तो अप्रेंटिसशिप, इंस्ट्रक्टर हो, असिस्टेंट हो, यानी कि आपकी जो भी यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली है उस पोस्ट को आपने यहाँ पर है जो सेलेक्ट कर लेना। ग्रुप डी, टू बी प्रमोटेड एज कलर का ग्रुप डी थे और प्रमोट हो चुका आपका कलर के रूप में। ग्रुप इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर है जो आपकी पोस्ट बनती है उस पोस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हमारे सामने क्या है, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑप्शन है जो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा प्रमोटेड फ्रॉम ग्रुप डी। अगर आप प्रमोट किए गए हो ग्रुप डी के पद से तो आपने वो प्रमोटेड किए होगे तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने जो अमाउंट है जो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन प्रेजेंट पोस्ट, जो आपकी अभी प्रेजेंट है उस पर आपने किस डेट में है जो ज्वाइन किया था। चांस अवेलेबल इफ़ प्रमोटेड, यहाँ पर आपका ऑप्शन फिर से आएगा अगर आप प्रमोट किए होंगे। तो हम यहाँ पर येस पर भी क्लिक करके एक बार दिखा देते हैं। अगर आप ग्रुप डी से प्रमोट हुए तो हम यहाँ पर येस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो किस प्रकार का ऑप्शन है जो इस प्रकार से खुल करके आ जाता है। अगर आप प्रमोट हुए हो ग्रुप डी के पद से तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। प्लेस, यानी कि आप अगर आप ग्रुप डी से प्रमोट होकर आए हो और अभी कलर की पोस्ट पे हो तो कलर की पोस्ट पर आप किस डेट में आपने ज्वाइनिंग किया वो डेट आपने यहाँ पर है जो फिल कर देनी है। चांस अवेलेबल इफ़ प्रमोटेड, तो यहाँ पर अभी ऑप्शन खुल कर के आ चुका है। चांसेज अवेलेबल इफ़ प्रमोटेड, अगर आप प्रमोट हुए हो तो आपके पास चांसेज अवेलेबल है, इसमें आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज को खाली छोड़ सकते हो। अमाउंट आपको दिखाई देने वाली इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है जो 990 रुपये आपके है जो फीस इसमें है जो लगने वाली है। इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, ये कैप्चा दिखाई देने वाला होगा। ये कैप्चा अपने जो का त्यों इसमें डाल देना है। इसके बाद आई एग्री ऑल टर्म एंड कंडीशन वाले इस चेक बॉक्स को आपने इस प्रकार से क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुका होगा सेव का। तो आपने यहाँ पर है जो कुछ डिक्लेरेशन आपको दिखाई देने वाली है, डिक्लेरेशन है जो एक बार आप अच्छे से पढ़ लेनी है आपने, और पढ़ने के बाद आपको जो लास्ट में आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली, सेव वाली सारी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपने सेव वाले इस ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाला होगा, यूर एप्लीकेशन डन सक्सेसफुली, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यूर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्लिक हेयर टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देखने के लिए आपने यहाँ पर क्या क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर क्या लिखा होगा, प्लीज नोट डाउन यूर रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि भविष्य के लिए आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को है जो लिख कर रख लेना है, सुरक्षित आपने है जो रख लेना है। इसके बाद अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर है जो क्लिक हेयर टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आगे की प्रक्रिया दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या दिखाई देने वाला है। प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले उस लिंक पर क्लिक करते आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। समराइज्ड इन्फॉर्मेशन और पर्सनल पर्टिकुलर आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर सारी डिटेल है जो कैंडिडेट की आपको है जो एक एक करके आपको दिखाई देने वाली होगी। कैंडिडेट का फोटो और यहाँ पर उसके सिग्नेचर है जो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाले होंगे। ये सारी चीज़ें आपने एक बार देख लेनी है। देख लेने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड दिखाई देने वाला होगा। ये सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई कमी नजर आती है तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला एडिट एंड अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने फिर से अपनी डिटेल को क्या कर लेना है, सही कर लेना है। और उसके बाद फिर से इसी पेज पर आप आ जाओगे और यहाँ पर आपको लास्ट में जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म सही लगे कि आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला, कन्फर्म एंड पे फी वाले इस ऑप्शन पर आपने क्या है सिंपली है जो क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही आप है जो इस प्रकार के इंटरफेस आपको है जो यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और पेमेंट करने के ऑप्शन आपके पास है जो यहाँ पर है जो अवेलेबल हो चुके होंगे कि आपने कितने रुपए की पेमेंट है जो करनी है। 590 रुपये की पेमेंट आपने करनी है और पे विद का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा। जिस भी माध्यम से आप है जो पेमेंट करना चाहते हो उसमें उस माध्यम को आपने यहाँ पर से क्या है सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और कौन से UPI ऐप से हम पेमेंट करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, गूगल पे वाले ऑप्शन को क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं। गूगल पे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिखाई देने वाली है कि हमने जो भी हमारी है जो गूगल पे की है जो UPI ID है वो हम यहाँ पर क्या है टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब हमारी ID हो जाएगी तो यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन हमें है जो अवेलेबल हो जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट है जो हमारे गूगल पे की जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें है जो पहुंच जाएगी और वहां से हमने इसकी है जो पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करते ही आपका है जो यहाँ पर है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अब उसका आपने क्या कर लेना है, जो प्रिंट आउट निकलेगा लास्ट में उसका आपने है जो प्रिंट आउट ले लेना है और जो भी आपके ऑफिस के हेड हैं, जो भी आपके मालिक है वहाँ पर है जो उसके है जो सिग्नेचर वगैरह वहाँ पर है जो करवाने होते हैं। और उसके बाद जो 26 और 27 की डेट आपको दिखाई देने वाली है उसमें जाकर के आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है डेट कि किस डेट में आप अपना टेस्ट देना चाहते हो और है जो किस टाइम अपना टेस्ट देना चाहते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने करनी है जो कि आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं तो आप अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हमने है जो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन की सहायता से आपको करके दिखा दी है और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।